अमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर राजेंद्र पब्लिक स्कूल सिरसा, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा। पार्टनर वन लाइफ फिटनेस सिरसा। वेन्यू पार्टनर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। सिरसा में कितना विकास हुआ है, आगे क्या कुछ रोड मैप है सरकार का, किस तरीके से सिरसा का विकास करेंगे, चाहे फिर वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर एजुकेशन और तमाम अन्य मुद्दे हो। इसमें खास मेहमान जो हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी से अमन चोपड़ा, साथ ही साथ कांग्रेस से राजकुमार शर्मा और इसी के साथ ही इनेलो से कृष्णा फोगाट। तीनों को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। अमन चोपड़ा जी मंच पर आइए, राजकुमार शर्मा जी और कृष्णा फोगाट जी आप भी मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। आयुष मंच पर आइए। तो सिरसा में कितना विकास हुआ है, आगे क्या कुछ सरकार का विजन है, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या हालात है, कानून व्यवस्था कैसी है और आगे सरकार का क्या रोड मैप रहने वाला है, इस पर चर्चा की जाएगी। ओवर टू यू आयुष। तो धन्यवाद ममता। और अभी आप यहाँ पर देख रहे थे कि रानिया हल्के को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें थी जो यहाँ पर रखी गई और विकास की बातों के बीच में आपने देखा कि कितने दावे थे, कितने फसाने थे और उन पर अलग अलग तरीके के जो सवाल जवाब आपने सुने हैं। और अब सिरसा को क्या मिला है और सिरसा में किस तरीके से विकास हुआ है, चाहे हम पिछले 8 साल की बात करें या 3.5 साल के गठबंधन सरकार की बात करें, सिरसा कितना बदला है, इस सत्र में इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमन चोपड़ा जी, आपसे ही मैं चाहूंगा कि इस सत्र की मैं शुरुआत करूं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर हम लोग पिछले 8 साल को अगर हम देखें तो सिरसा कितना बदला है विकास के पैमाने पर? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए आपका आभारी हैं कि सिरसा आज से 8 साल पहले क्या तस्वीर थी और यहाँ पर मेरे को लगता है काफ़ी लोग भी सिरसा के बैठे होंगे। सिरसा विकास की कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र से यदि मैं शुरू करूँ तो लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र के अंचल में माननीय मुख्यमंत्री ने देकर विकास करवाने का काम किया और हर वार्ड, हर गली, जो लोग जाके यहाँ से चंडीगढ़ जाके पार्क देखने का काम करते थे, चंडीगढ़ जैसे विकसित पार्क आज सिरसा के अंदर है। ये मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है। यदि मेडिकल कॉलेज भी आ गया, महिला कॉलेज, प्रत्येक 20 किलोमीटर बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ध्येय है कि उन्होंने पूरे हरियाणा में 20 किलोमीटर बाद महिला कॉलेज सुरक्षा के नाते हमारी बच्चियों के लिए उन्होंने देने का काम किया है। और यदि मैं सड़कों की बात करूं, आज से पहले सिरसा में कहीं पे भी 4 लाइन नहीं थी। यदि आज हम बाजे का मोड़ से शुरू करें तो मदन लाल धिंगड़ा चौक तक 4 लाइन हुई। उससे आगे बात करें, जो यहाँ पर गढ़ रहा चौटाला, उनके आगे से जो वो काम नहीं करा पाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने अंडर पाइपलाइन लगवा के और 4 लाइन को आगे विस्तार किया बाईपास तक। अब उस बाईपास से आगे विस्तार होगा हमारे हनुमान मंदिर तक और उसका आगे का जो प्रोजेक्ट है वो फिर खाजा खेड़ा होते हुए और बाजे का मोड़ तक, ये एक रिंग रोड का काम होगा। और उसके बाद दूसरी रिंग रोड का काम जो शुरू हुआ बाहर, जो हमारा यहाँ पर नाली से पहले घग्गर बहुत मशहूर है, वहां से हैवी ट्रैफिक जो सिरसा के अंदर था उसको बाहर की बाहर रानिया गंगानगर राजस्थान का एक बाईपास निकालने का काम किया जो 12 किलोमीटर का था। मतलब इतना सड़कों का जाल बिछा दिया। और जहां तक हमारे केंद्र की बात करें, उसकी तो गिनती इतनी लंबी है कि यदि आप हमें 5 घंटे भी यहां बिठाएं तो उसकी लिस्ट नहीं। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। चलिए, आपने बताया कि आपने सड़कों का जाल बिछाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया है और अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार शर्मा जी, सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं, सही बताइएगा, जो बात सर कह रहे हैं क्या वाकई में सिरसा में ये स्थितियां हुई हैं या बदला है कुछ 8 सालों में? ऐसा है जी, जो मेरे मित्र ने बताया है, भी सड़कों का जाल बिछाया है, पार्कों की चंडीगढ़ के लिए देखने जाते थे लोग, तो सिरसा के अंदर 3.5 साल के अंदर जो घोटाले हुए हैं नगर परिषद के अंदर, ये साथी भी गवाह हैं। मैं पुरानी बात करूंगा तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, अभी मैं 2 उदाहरण आपको ताज़ा देता हूँ। 35 लाख रुपए इन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पीली पट्टी लगाने का काम किया था। 35,000 रुपए का भी पीली पट्टी का रंग नहीं लगा। 35 लाख रुपए इन्होंने घोटाले का नगर परिषद करने का काम किया। ये कहीं आप सुनो, उसमें आप भी भागीदार हो, सुनो। इसी तरह 50 लाख रुपए इन्होंने 25 लाख रुपए के 2 टेंडर लगाए थे जो सड़कों के गड्ढे भरने के लिए लगाए थे। अभी जो मेरे साथी कह रहे हैं अभी सड़कें के जाल बिछा दिया गया है, इनसे पूछना चाहता हूं, अभी कुछ माह पहले
गड्ढे के कारण हमारे सिरसा की एक होनहार डॉक्टर थी जिसकी मृत्यु हुई है सिटी थाना रोड पर, गड्ढे के कारण हुई है। अगर इन्होंने गड्ढे बड़े होते तो उस डॉक्टर की मृत्यु कैसी हुई? 25-25 लाख रुपए के 25-25 लाख रुपए के इन्होंने 2 टेंडर लगाए, एक भी पेच वर्क हुआ है तो ये साबित करते सिरसा की जनता बैठी है। मैं आपको अभी दिखाने चलता हूँ सड़कों का क्या हाल है। नहीं, हम जनता से भी दूसरी सवाल बात, लेंगे। हाँ, लेकिन पहले आप लोग की बात पार्कों आ की ये बात कह रहे हैं, पार्कों के डेवलपमेंट के नाम पर फर्जी ट्यूबवेल लगाए गए, उनका बिल पास कराया गया, फर्जी पौधे लगाए गए जिसकी विजिलेंस की जांच इन्हीं की सरकार करवा रही है। ये बैठे इनसे पूछ लो। नगर परिषद के अंदर करोड़ों रुपए का डस्टबिन घोटाला हुआ, एक भी शहर की जनता बैठी है, किसी के घर भी कोई कहते भी मेरे घर डस्टबिन आया हो, किसी दुकानदार के पास डस्टबिन आया हो तो मैं आपके सामने यहाँ जो कई दंड भुगतने को तैयार हूँ। करोड़ों रुपए का डस्टबिन घोटाला करने का काम इन्होंने किया। शहर की दुर्दशा के लिए अगर आज किसी भी समाज और देश और प्रदेश की हम बात करें तो स्वास्थ्य की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, सड़कों की, पानी की, बिजली की। 500 क्षेत्र में इस सरकार की बात करें तो इस सरकार ने स्कूलों को बंद करने का काम किया। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस टाइम मुख्यमंत्री थे तो हमने सिरसा जिला में आरोही स्कूल बनाने का काम किया। एक भी स्कूल इन्होंने अपग्रेड किया है तो वो बता दीजिए। बहुत सारे आपने आरोप लगाए, मैं एक एक करके इसका जवाब लूंगा, लेकिन कृष्णा फोगाट जी अब मैं आपके पास आता हूं। चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ये लगता है कि ये जो गढ़ है वो इंडियन नेशनल लोकदल का रहा। आज विकास के पैमाने पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इतनी सारी कमियां नजर आ रही हैं। क्या वाकई में कुछ नहीं बदला पिछले 8 सालों में, या आप लोग को तो सत्ता गए हुए बड़ा समय हो गया? क्या कारण है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश और प्रदेश में, सिर्फ घोषणाओं की सरकार आई है। क्योंकि सिरसा शहर को अगर हम देखें, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। कहने को कहते हैं कि हमने ये बनाया वो बनाया। आज अगर चलने सिरसा शहर के अंदर हम जाएं, अगर हम देखें हिसार रोड और बरनाला रोड, कोई दूर मत जाओ, आप पूरे शहर में मत जाओ, लेकिन कहीं पे चलने लायक कोई सड़क नहीं है, पैदल नहीं चल सकता इंसान, ऐसी हालात हो गई है। और जिस रोड की ये बात करें, दिल्ली पुल से लेकर जो रानिया रोड को मिलाने का वाया कंगनपुर, कब की घोषणा हो चुकी, लेकिन घोषणा ही घोषणा है। आज तक पूरी हो चुकी है जी, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है जी, नहीं लगी है वहाँ पर। आप जाके देखो, पूरी हो चुकी है। बात रखिए, आप आराम से जवाब दें। वाया आप काउंटर। रानिया कंगनपुर रोड की बात कर रही हूँ मैं, खड्डे ही खड्डे हैं। अभी मैं साथ ले चलती हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर आप बनी हुई दिखा दोगे मेरे को। और बोलो, आइए चलिए, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। आप हमारे आदरणीय हैं, हम नहीं कहते आप राजनीति छोड़ें। नहीं, विपक्ष का काम है और मुझे लगता है सकारात्मक बातें आप लोग रखें तो अच्छा है ना, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए परिषद बेहतर। की मैं बात करूं तो घोटाले ही घोटाले हैं। यहाँ से नगर परिषद को स्थानांतरित कर दिया गया और उस स्कूल के ऊपर 1 करोड़ रुपया इस सरकार ने उसको लिपा पोती के लिए खर्च कर दिया। क्या 2 करोड़ में नया कमेटी नहीं बन सकती थी? क्या हम सिरसा शहर वासियों को एक कमेटी नहीं दे सकते? कह रहे हैं, कहने के नाम पे मैं कहती हूँ, कहते ही घोषणाओं की सरकार है, करने के नाम पे कुछ भी नहीं है। और घोटाला, आप कमेटी में चले जाओ, बिना पैसे दे कोई काम नहीं होता वहां पर। ये हकीकत है, सच्चाई है। बाकी बात रही ईंटों की, जो ईंटों की सड़कें बनती हैं वो कोई भी जो है उसको पास नहीं किया जाता। और जो है अगर आज उसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी तो उसमें घोटाला ही घोटाला। कृष्णा जी, बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए। अमन जी, मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप लोग तो हमेशा कहते हैं, आप लोग तो ये कहते हैं कि आप लोग तो 0 टॉलरेंस रखते हैं करप्शन को लेकर के, इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, हरियाणा सरकार व माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है अंत्योदय का उत्थान और पारदर्शिता से काम, उसी ही कड़ी के अंदर पूरे हरियाणा में विकास हो रहा है और उसी कड़ी में सिरसा में भी विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने यदि गुड़गांव के लिए जो बजट पेश किया है तो वो उसमें सिरसा के लिए भी उतना ही बजट उन्होंने पेश किया है। और जहां तक ये खड्डों की बात कर रहे हैं, ये अपने कार्यकाल में ये बरनाला रोड में, ये यहाँ पर हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, ये यहाँ से पार्षद भी थे और इनकी सत्ता भी थी। यहाँ पे सिंगल रोड होती थी, ये डबल रोड भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होने का काम हुआ है। और मेरे बहुत ही आदरणीय भ्राता राजकुमार जी ने जो आरोप लगाए हैं, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं राजकुमार जी ने, अब इनका काम आरोप लगाना है। ये 70 साल आप सत्ता में रह के हम इनके खड्डे भरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डस्टबिन का घोटाला नहीं हुआ, डस्टबिन का घोटाला नहीं हुआ। नगर परिषद में करोड़ों रुपए पानी हमें तो अभी 10 वर्ष हुए हैं कि आप उनसे बेहतर, अमन जी, एक सेकंड, आप उनसे बेहतर करेंगे तभी तो जनता ने आपको चुना ना, इसी भरोसे पर चुना। लेकिन अगर इतने गंभीर आरोप
आरोप लगे कि इतने करप्शन हो रहे हैं, नगर परिषद में और घोटाले हो आप रहे ये हैं। बताओ डस्टबिन घोटाला नहीं हुआ, ये सबूत नगर है। परिषद में डस्टबिन घोटाला हुआ नहीं हुआ। आप एक भी आप उसका 40 करोड़ रुपए का सारा साल खोल के डाल दिया गया। ऐसे आरोप लगाना विपक्ष का हमेशा से ही रहा है, आप उसका प्रमाण दें। ऐसा नहीं विकास है। की- प्रमाण दें। विकास की आपके बात पास कोई करते भी हैं, कागज है तो आप उसका प्रमाण दें कि कोई घोटाला हुआ है। ये विकास की बात करते हैं। खुद मुख्यमंत्री 2 साल जी हो से गए नगर जाके परिषद के चुनाव नहीं सबको हुए, सस्पेंड 2 कराने का साल काम से करेंगे। चुनाव नहीं हुए हम आपसे प्रमाण मांग रहे हैं। और सरसे का विधायक जो ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं आप प्रमाण दीजिए। अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आपको प्रमाण देना एक पड़ेगा। विधानसभा में सरसा का विधायक नहीं नहीं ठीक है, आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाण दीजिए, मांग सिरसा रहे हैं। नगर परिषद प्रमाण मांगे, में प्रमाण। एक घोटाला हुआ सेकंड, बताइए। 2 साल से एक प्रणाम पेंडिंग है। दीजिए। चुनाव 2 साल से पेंडिंग है सिरसा नगर देखिए वो परिषद ठीक है। के, हमारे वो भी नहीं चुनाव हुए। आयोग का काम है चुनाव एक कराना। एक करके, चुनाव एक चुनाव एक आयोग का है एक काम एक करना। एक करके, एक एक क्योंकि करके। अधिकारी मिले हुए अरे हैं आपके घोटाले प्रतिनिधि बैठे हैं भाई, करने के आपकी लिए, बात तो इसी रख रहे हैं, कारण ये आपकी सब बात हो तो रहा है। रख रहे हैं, आपके प्रतिनिधि यहाँ पे बात रखने के लिए बैठे हुए हैं। एक एक करके थोड़ा सा बेहतर तरीके से बात होगी सर। अगर आप इतना विकास कर रहे हैं सर, तो अगर- सिर्फ आरोप लगाने के नाम पे आरोप है। आप जो बात कह रहे हैं क्या वो ग्राउंड पे है? क्योंकि सर मैम तो कह रही हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगी अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो। देखिए हम तो फिर भी नहीं कहते कि ये राजनीति अभी छोड़े, ये हम नहीं चाहते ये चर्चा में राजनीति बात छोड़े, कंगनपुर मगर रोड राजनीति आप थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा कंगनपुर शांत। रोड पे आप लोग गए हो क्या बता दो देखिए बनी है चर्चा क्या? बेहतर तरीके से चलेगी तो आप लोगों की बताइए, बातों के बनी हुई है जवाब क्या? आएंगे। डिस्टर्बेंस करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कंगनपुर रोड बनी हुई है। सर आप ये बताइए कि मैम कह रही हैं कि आप अगर जो शर्म से विकास के मर दावे जाना, कर रहे हैं झूठ धरातल क्या पर मर दिख जाए तो वो जाना राजनीति चाहिए? छोड़ इतना देंगे। झूठ, देखिए सरेआम झूठ। ये खुद बोल रहे हैं, अब इसका तो ये खुद जवाब देंगे। हम तो इनको राजनीतिक छोड़ने के लिए कह नहीं रहे, मगर अब इनेलो की हालात ही ये हो गया कि सभी राजनीति छोड़ना चाहते तो हम क्या करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। मैं हेलो आपको सर। अभी साथ ले सर, मैं चलती बताता हूँ। हूँ, अमन ऐसा चोपड़ा नहीं जी, है। आपकी गैस मैं अभी एजेंसी है आपको इलाहाबाद साथ के ले अंदर। चलती हूँ, आपको इलाहाबाद के हकीकत अंदर आपकी दिखाऊंगी। गैस एजेंसी अगर है। मैं तो उज्ज्वला कह रही हूँ, योजना का इतनी गैस बड़ी सिलेंडर बात- आपकी अगर एजेंसी नहीं वाले बनी खा तो गए आप छोड़ नहीं तो देना। मौजू वाली टानी इलाहाबाद छोड़ विधानसभा देना, में मैं पड़ती कह है रही हूँ, वहाँ से। मैं बनी हूँ तो वहाँ। उज्ज्वला एक योजना बात गैस और इनसे सिलेंडर पूछो का जी, आपकी हमारा एजेंसी में विधायक है। उनके गया हुआ है 3.5 साल में विधानसभा में सरसा विधानसभा की एक बात अगर स्थानीय विधायक ने उठाई है तो कोई भी जनता बता दे। स्थानीय तो विधायक ये तो बता रहे हैं कि हम तो यहाँ पे लगातार विकास कर रहे हैं। जनता पार्टी निरंतर रूप से पैसे भेजने का काम कर रही है। अभी पिछले 6 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा विधानसभा चलिए के एक एक लिए करके उसको थोड़ा राजनीति सवाल ले की लेते हैं। है। ऑडियंस का सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं, पहले सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं, जनता के सवाल सवाल ले जनता लेते के हैं, सवाल ले लेते हैं, जनता के जनता का सवाल ले सवाल लेते हैं। हाँ। बताइए बताइए। मेरा सवाल जी सत्ता में बैठे लोगों से है। ये कह रहे हैं भी हमने करोड़ों रुपए लगा दिए विकास पर शहर को चमकाए। बरनाला रोड देख लो जी, पिछले 6 महीने के कार्यकाल में 3 हरियाणा रोडवेज की बस धसी है वहां पे। नहीं धसी है तो बता दो भाई। बरनाला रोड पे एक बस भी नहीं धसी। कब धसी है, कहाँ धसी है आप बताओ। बरनाला रोड पे एक बस भी नहीं धसी, कहाँ ये धसी है? बताओ, महिला आप डॉक्टर की लोकेशन मौत बताओ, हुई नहीं हुई? आप लोकेशन बताओ। महिला ये डॉक्टर की आरोप मौत हुई नहीं झूठे हुई है। आरोप ये हैं, बताओ ना, निराधार आरोप नहीं हुई है, है। ये निराधार आरोप है। एक डॉक्टर महिला की जो मृत्यु हुई वो हाँ, खड्डे के ये कारण हुई। अमन जी, ये बताओ, उस एक महिला डॉक्टर की महिला की मौत हुई मौत या हो गई नहीं बता हुई? रही है। अगर आपकी सड़कें सही थी तो वो गड्ढे में फंस के गिर के कैसे मौत हुई? मैं आपको थोड़ा सा शांति बनाए रखें, थोड़ा शांति बनाए रखेंगे तो बेहतर होगा। सभी आपके क्षेत्र की जनता की बात हो रही है, आपके प्रतिनिधि यहाँ मंच पर हैं, आपके प्रतिनिधि यहाँ मंच पर हैं, वो बेहतर जवाब देंगे, वो बेहतर जवाब देंगे, वो बेहतर जवाब देंगे। अमन जी, अमन जी, हाँ चलिए ठीक है। आपके प्रतिनिधि जो बात रख रहे हैं मुझे लगता है आपकी बातें आप लोग सुने उनको पहले। कृष्णा जी, हाँ कि हमने विकास कर दिए। आज गरीब जनता रो रही है, उनके राशन कार्ड काट दिए गए, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, और आज जो है बिजली बोर्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बिजली जिन लोगों ने बिल 700 रुपए 1000 रुपए होगा उनकी बुढ़ापा पेंशन कटेगी। इससे हमारी बात नहीं हो सकती। आज की तारीख में 2,250 रुपए बुढ़ापा पेंशन होगी, जो आपकी सरकार में 250 रुपए 5100 रुपए की बात करी थी। 250 रुपए साढ़े पेंशन 250 रुपए बात दे रहे हैं। आपको इस बात की 5100 रुपए पेंशन देने की बात करी थी, जो 250 रुपए। चलिए ये 5100 नहीं करेंगे तो जनता इनसे जवाब मांगेगी ना। अरे बात करी सर थी। जनता जवाब मांगेगी ना, अभी चुनाव में जाएंगे जनता जवाब मांगेगी आप आपने क्यों नहीं देने किया। वेट कहने को करते हैं। जो मर्जी कह लो, मगर आप खुद अपनी 51 सरकार में 250 रुपए दे रहे थे। आप चौधरी 250 देवीलाल रुपए जी ने- बुढ़ापा पेंशन दे रहे थे। चौधरी चलिए ठीक है देवीलाल राजकुमार ने जी, ये राजकुमार जी, सम्मान- राजकुमार जी, सम्मान के राजकुमार जी, रूप में सिरसा की बढ़ाया। सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि सर तो ये बताएंगे कि इन्होंने विकास किया, ऐसा जी। आप बताइए सबसे बड़ी समस्या क्या है? सरसा की सबसे बड़ी समस्या एक एक क्या है? करके, एक एक करके, एक एक सरसा की सबसे बड़ी समस्या क्या है जी? यहाँ दुर्भाग्य रहा है कि एक तो ऐसा विधायक चुन लिया गया जिसको गोवा से फुर्सत ही नहीं है। आज तक जितने भी विधानसभा के अधिवेशन हुए हैं, उस आदमी ने विधानसभा में हाजिरी लगाने के अलावा दोबारा कभी विधानसभा में नहीं गया।
दूसरी बात, यहाँ नगर परिषद के चुनाव 2 साल से ऊपर पेंडिंग हो गए, सरकार चुनाव से भाग रही है, तो विकास कैसे होगा? सरपंचों के चुनाव इन्होंने 2 साल बाद कराए हैं, उसमें भी कंडीशन लगा दी भी सरपंच 2 लाख से ऊपर के विकास कार्य नहीं करा सकता, तो विकास कार्य कहाँ ही नहीं हो रहे। ये सिर्फ झूठ की राजनीति, आंकड़ों का झूठा पुलिंदा पेश कर रहे हैं। आज ना नगर परिषद हमारे पास है, ना विधायक। मैं चोपड़ा जी से पूछना चाहता हूँ, एक भी सबूत की बात है ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई झूठ है नहीं। मेरे को गोपाल कांडा द्वारा विधानसभा में सरसा विधानसभा की एक भी मांग ये प्रस्तुत कर दे भी उसने सरसा के विकास की मांग करी है, तो हम जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं। जब से पिछले एक हफ्ता पहले मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपया सरसा विधानसभा को दिया है, तो किसी ने तो डिमांड की होगी, नगर परिषद चाहे वो हमने की चाहे विधायक ने की, 50 करोड़ रुपए सिरसा विधानसभा के लिए। परिषद में चुनाव नहीं करवा रहे हैं आप लोग डर आप रहे हैं। ये बताओ, अभी ज्यादा छोड़ दो, 3 दिन अधिवेशन चले, 3 दिन में गोपाल कांडा पूछो विधानसभा में आया क्या? एक दिन भी हाजिरी दिखा दो उसकी, और रिकॉर्ड है वो तो। अमन जी जवाब दीजिए। बीजेपी पार्टी ऐसे निर्दलियों एक दिन भी है। दूसरी बात, चोपड़ा जी एक बात कह दे, 45 लाख रुपए का घोटाला पीलीपट्टी के नाम से नहीं हुआ, अब ये कह दे इस बात को, यह खुद भागीदार है इसका मतलब इसमें। आपके विधायक बता रहे हैं कि जब आप ये भ्रष्टाचार के ऊपर मोहर लगाने का सवाल ही काम नहीं कर रहे हैं। उठाते हैं, विधानसभा में यहाँ की बात कोई नहीं रखते हैं। इनको ये नहीं पता, ये पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं है, ये जो अपने काल के आरोप है वो भी भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। इनकी बीजेपी पहली बार ये अपने पहली बार है ना, पहली बार जो बीजेपी कमेटी बनी थी, जो घोटाले कांग्रेस ने किया उससे सारा देश जानता है, सारा देश जानता है उन घोटालों को, उन घोटालों को सारा देश। चलिए अब आप लोग नारेबाजी कर लेंगे, अब आप लोग नारेबाजी कर लेंगे। आप अपने नेता की बात को भी नहीं सुन रहे, आप अपने नेता की बात को ही नहीं सुन रहे, आप अपने नेता की बात को ही नहीं सुन रहे। अरे भाई आप यहाँ पर हैं, वो बात रखेंगे। सरसा के विकास की बात करेंगे तो बेहतर होगा। अरे विकास की बात करो, जो विकास की बात करो, मोदी के नारे लगाने से विकास थोड़ी होगा। आदरणीय शर्मा जी, आप ये बताओ विकास कहाँ हुआ? आप मेरी एक बात का सरसा के विकास की बात करिए, मोदी के नारे लगा रहे हैं। 67 साल से कोई विकास नहीं 67 है, साल से सिर्फ आप कांग्रेस सत्ता में थी, आज आपने क्या विकास कराया? आज जो चोपड़ा जी यहाँ बैठे हैं, नहीं सर, अभी तो आप है ना सत्ता में। अमन जी सत्ता में तो अभी आप है ना, आपसे सवाल होगा ना। हमने तो अपने काम गिनाए हैं, हमने अपने काम आप गिनाए देखिए हैं, राजकुमार जी, हमने अपने काम राजकुमार जी। गिनाए हैं, ये अपने काम गिनाए हैं, प्रतिनिधि यहाँ पर है, हमने अपने काम गिनाए हैं, हमने अपने काम गिनाए हैं। ये खुद भ्रष्टाचार में गोपाल कांडा के सहभागियां कमीशन लेने का काम किया और उसके भ्रष्टाचार का पर्दा डालने के लिए शोर मचा रहे हैं। ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते, ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते, जो सच्चाई है वो नहीं सुनना चाहते। पाएगी। आपके प्रतिनिधि यहाँ पर है, वो बात बेहतर तरीके से रख रहे हैं, अगर आप लोग सुनेंगे तो बेहतर होगा। राजकुमार जी सवाल ये उठा देते हैं कि भाई अगर आप इतनी कमियां गिना रहे तो आप बताइए आपने क्या किया चोपड़ा जी यहाँ बैठे हैं, इस यूनिवर्सिटी को अगर बनाने का काम किया तो कांग्रेस सरकार ने किया। आप पूछो जो इस यूनिवर्सिटी में 1 रुपया लगाने का काम किया इन्होंने। 67 वर्ष आपने क्या किया? 67 वर्ष कांग्रेस सत्ता में थी, क्या किया बताइए? आप सरसा की बात करो, विकास की, लेकिन आप तो आप आ गए सरसा की सत्ता में। विकास की बात करो। अमन जी लेकिन ये कह करके छुप नहीं पाएंगे ना, आप सत्ता में आ गए, अगर उन्होंने किया होता तो आप सत्ता में आते ही नहीं। जी तो हमको बताया अपने विकास कार्य, हमने तो पूर्ण तरीके से जो विकास वो कह रहे हैं नगर परिषद में घोटाला हो गया, वो कह रहे हैं कि आप चुनाव नहीं करवा रहे हैं, आप डस्टबिन घोटाला कर रहे हैं, आप बच रहे नगर हैं। परिषद के घोटाले में नहीं बोल रहे क्योंकि कांडा से डर लगता है उसके भ्रष्टाचार के, ये सहभागी हैं। सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। पहली बार बीजेपी की कमेटी बनी थी सरसा में, इन्होंने कमीशन खोरी के चक्कर में उस कमेटी को तोड़ने का काम किया। पहली बार इतिहास में बीजेपी की कमेटी बनी थी सरसा में, कमीशन खोरी के चक्कर में उस कमेटी को तोड़ा इन्होंने। वो भी नहीं पड़ा। रेलवे अंडर बाईपास की बात करी थी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आप रेलवे की बात कर रहे हो, आप इतने वर्ष तक यहाँ पे रहे, एक ट्रेन नहीं ला सके। हमारी 4 साल के अंदर यहाँ पर 4 ट्रेनें चलाने का काम किया, जितने भी एमपी बने कभी कोई ट्रेन नहीं ला सका। और हरियाणा एक्सप्रेस सबसे पहले कुमारी शैलजा लेके आई थी, शैलजा जी लेके आई थी हरियाणा एक्सप्रेस से काम किया। अमन जी पिछले 8 साल में कोई 2 बड़े काम बताइए जो आपने सिरसा के लिए किए हो, कोई 2 बड़े काम बता दीजिए। एक सेकंड कोई 2 बड़े काम बताइए जो आपने सिरसा के लिए किया। काम है ही नहीं, काम है नहीं, सिर्फ एक भी सिंगल। इन्होंने जो कांग्रेस के राज में, इन्होंने जो कांग्रेस के राज में विकास हुए उनकी मरम्मत भी नहीं करा पाए। काम तो बहुत करने की दूर की बात है। के लिए यहाँ पर खोला गया, हर 20 किलोमीटर पे महिला कॉलेज खोलने का काम किया गया, चाहे वो सिरसा में हो, चाहे रानिया में हो, चाहे इलाहाबाद में हो। और कुछ नहीं किया।
सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया और घोटाले किए। विकास के नाम पे कुछ अब आप भी लोग नहीं या तो हुआ। नारेबाजी कर लें या ना अपने अंदर- प्रतिनिधि की बात अंदर सुन लें। बाईपास में अगर आप लोग को नहीं नारेबाजी करनी है तो केवल नारेबाजी कर लें। अरे अपने प्रतिनिधि की बात, आप आपकी बात रखने के लिए यहाँ पर आपके मंच पर आपके प्रतिनिधि हैं, वो बात रख रही है ना, आप लोग सुनेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। अरे आपकी 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 प्रतिनिधि को आपके सवाल नहीं पता, मतलब आपकी प्रतिनिधि जानती नहीं उनको क्या पूछना है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी है, एक इंट भी उनको नहीं आपकी किया। आवश्यकता है। अरे वो मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं ना ने यहाँ वहाँ पर, पर आप रख लोग दिया। शांति रखेंगे तो बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने उसका नींव पत्थर रख दिया और बहुत ही जल्द उसको यहाँ पे शिलान्यास लेकिन होने आप वाला है। देखिए ठीक है, आप ये कहते हैं कि आप पूरे हरियाणा के लिए सोचते हैं, आपका विकास केवल एक जगह तक सीमित नहीं है। अभी बजट पेश हुआ है, सिरसा को क्या मिला है? देखिए 1,83,000 करोड़ रुपए का प्रदेश का बजट घोषित हुआ है, 1,83,000 रुपए का, और अभी 128 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 विधानसभा इलाहाबाद और सिरसा के लिए दिए हैं, जिसमें 100 करोड़ रुपए का तो जो सेमग्रस्त इलाका है उसके लिए उन्होंने घोषित किए हैं। घोषणा थी और उससे वो, पहले ये काम तो 100 करोड़ रुपए जो ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं सेमग्रस्त इलाके में, वहां पे ट्यूबवेल लग गए हैं। आप वहां जाके अपनी टीम भेजिए, लोग किस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं मनोहर सरकार की, जो काम धरातल पे हो रहे हैं। और वो अब बताइए, आप कह रहे विकास नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हम तो बजट में इतनी घोषणाएं कर रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, अमन जी से मैं जवाब, अमन जी किसानों के लिए दिए हमने 2,000 करोड़ रुपए। आप ये बात तो कह रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है राजकुमार जी, हाँ राजकुमार जी। पंजवाना नहर के पंजवाना से एक बहुत बड़ी पंजवाना में बहुत बड़ी परियोजना शुरू की गई भाई, सिरसा शहर को जो आरओ का पानी सप्लाई किया जाएगा। आज आधा शहर इनके कमेटी के भ्रष्टाचार के कारण, इस बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, आधा शहर आज भी वंचित है पानी पीने से। आरओ के पानी सारे शहर में आ रहा है। आज भी आप बताइए किस 90 मोहल्ले के अंदर पानी नहीं आ रहा है? बता दीजिए, हाँ। किस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा? बताइए कहाँ पे नहीं आ रहा? पानी सारे समस्या का शहर में समाधान आ रहा करो, है। पानी। आपने 90 ट्यूबवेलों से सप्लाई हो रही आपने है कभी शहर में। सिरसा के विस्तार के लिए नहीं सोचा। आज रेन हार्वेस्टिंग के सरसा- लिए सरसा इतना बड़ा में- प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सारा घग्गर नदी के अंदर पानी जाएगा, आगे किसानों को ट्यूबवेल से उसका पानी की उपयोग सप्लाई हो रही है, होगा। जो कि जहरीला पानी आपने है। सिर्फ ऐसे काम करने का काम किया जिससे कांग्रेस अपनी चलिए, जेब भर एक सके। बिल्कुल अंतिम सवाल, बहुत संजीदा सवाल है, थोड़ा सा शांत रहे। सर, नशा बहुत बड़ी समस्या है। एक सेकंड खुद के घर पे आ रहा है। एक सेकंड, आप एक आरओ सेकंड। के पानी से एक संजीदा सवाल बस, ठीक है। अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाए, राजकुमार जी, अच्छी बात है, ये पानी पहुंचाएं, आपका मियां बताएं। एक सेकंड, अमन जी, नशा बहुत बड़ी समस्या है इस शहर की। नशे को लेकर के सरकार के प्रयास किस तरीके के हैं? बहुत बड़ी समस्या नशे देखिए, की। ये एक ना बहुत ही अच्छा प्रश्न तो नहीं कहेंगे, ये बड़ा दुर्भाग्य कि ऐसा प्रश्न हमारे पास आया, और ये हमें सबको इसमें बहुत ही ध्यानपूर्वक, ये कोई एक पार्टी का विषय नहीं है, ना इसमें कोई किसी को आरोप प्रत्यारोप, कम से कम मैं तो नहीं करूंगा पहल किसी प्रकार की भी। मैं इस जो इन्होंने विषय दिया है नशे का, कम से कम पहल में मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा। इसके अंदर बहुत ही हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा एक्शन बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका रखा है। प्रत्येक गांव स्तर पर, प्रत्येक खंड स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर उन्होंने टीमें बनाई हैं। और आप सभी से भी यही आग्रह है कि ये जो नशा है, ये आने वाले समाज में, ये नहीं है कि ये कोई आज की देन है, ये बहुत पीछे से देन चली आ रही है। हमें ये समाज में जागरूकता लानी है, जैसे कि स्कूल्स और कॉलेज में भी सरकार समय समय पर कैंपेन करा रही है और नशे के विरुद्ध में सभी को समझाया जा रहा है। और ये हमारा सबका एक धर्म बनता है कि हम भी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से इसको दूर करने का काम करें। और यदि कोई भी इसमें लिप्त है, उसको तुरंत एसपी साहब को फोन करके या प्रशासन को, एसएचओ को फोन करके उसको पकड़वाने का काम करें। हम ये सभी अपनी ड्यूटी समझें, ना कि इसमें किसी पे भी आरोप या प्रत्यारोप करें। मेरा ये आपसे आग्रह है। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात के साथ ये सेशन में यही समाप्त करूंगा। तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस बात को यहां पर रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला सत्र, कुछ और विषय, उस पर अहम चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर राजेंद्र पब्लिक स्कूल सिरसा, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा। पार्टनर वन लाइफ फिटनेस सिरसा। वेन्यू पार्टनर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा।